नमस्कार। कटिहार नगर निगम चुनाव में दूसरे चरण की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं के बीच जाकर मतदाताओं का आशीर्वाद लेने की कवायद तेज होती जा रही है। मतदाता और प्रत्याशी एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपनी बात साझा कर रहे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं के बीच अपने समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं उप मेयर प्रत्याशी महेंद्र झा। जी हां, उप मेयर प्रत्याशियों में सबसे युवा, बेदाग छवि और प्रतिभा संपन्न प्रत्याशी महेंद्र झा, जो संघ के स्वयं सेवक और भाजपा के सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं। आइए हम चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी हालात और कौन सी क्या पृष्ठभूमि रही है इनकी, जिस वजह से ये चुनाव डिप्टी मेयर के रूप में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या इनका विजन प्लान है। मैं बता दूं कि भाजपा की सक्रिय राजनीति से जुड़े महेंद्र कुमार झा ये ऐसे पहले उप मेयर प्रत्याशी हैं जिन्होंने कर्तव्य पत्र के रूप में एक यूं कहे कि घोषणा पत्र इन्होंने मतदाताओं के बीच रखा है। सबसे पहले महेंद्र झा जी। नगर निगम के समस्त प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, भगिनियों, मतदाताओं को मेरा नमस्कार। एवं केबीसी और रवि झा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। महेंद्र जी, ये कौन सी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे, वो कौन से हालात थे ये जो है अचानक डिप्टी मेयर पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी चुनाव लड़ा आपने? जी नहीं, ये पहला प्रयास है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, नगर निगम क्षेत्र के अंदर युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 60% है, 2/3 आबादी जी, और प्रतिनिधित्व युवाओं का नगण्य है। देश को आज़ाद हुए, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया। लेकिन जब आप युवा नेतृत्वकर्ताओं की ओर देखेंगे, 1952 में पहला लोकसभा हुआ था। उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या का लगभग 40% युवा थे, और अभी की जो लोकसभा, वर्तमान की लोकसभा में, उसमें युवा सांसदों की संख्या मात्र 25% है। उन 25% सांसदों में लगभग 70% ऐसे सांसद हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल हियरार्की, पॉलिटिकल डायनेस्टी के दूत हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक पढ़ा लिखा लड़का, जैसे आप शिक्षक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय ये भी होता है कि समाज चलेगा कैसे। तो समाज चलेगा कैसे, आज राजनीति में अच्छे पृष्ठभूमि वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आने से बिल्कुल कतराते हैं। तो इन सब झंझावातों जो दिमाग में जो चल रहा था, जो समाज की परिस्थिति बन रही थी कटिहार नगर निगम क्षेत्र के अंदर, जो कुव्यवस्था थी, इनको लेकर के मन में कुछ उद्वेलना जगी, और कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस बार ये ऐसा अवसर बना कि नगर निगम के चुनाव में मेयर, उप मेयर का चुनाव मतदाता सीधे तौर पे करेंगे। तो मैंने भी ये मन बना लिया कि इस बार मुझे भी अपने जी, पहली बार जो है ये सबसे बड़ी बात है, खास करके मतदाताओं के लिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में मेयर और उप मेयर का चुनाव अब सीधे मतदाता के हाथों होना है। मतदाता अब जिन्हें अपना आशीर्वाद जो है अपने वोटिंग के माध्यम से देंगे, वो कटिहार निगम क्षेत्र के मेयर और उप मेयर बनेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि कटिहार उप मेयर पद के लिए यहाँ 22 दावेदार भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें उप मेयर प्रत्याशी के रूप में युवा चेहरा महेंद्र झा जी हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है महेंद्र जी कि अभी तक जितने भी उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, उनमें से जो है पहले ऐसे उम्मीदवार आप हैं जिन्होंने कर्तव्य पथ का विमोचन भी किया है, और कर्तव्य पथ के साथ आप मतदाताओं से मिलने जा रहे हैं। और ख़ास बात कि इस कर्तव्य पत्र में जो है 10 मुख्य बातों को आप ला रहे हैं, और उस 10 मुख्य बातों में बहुत सारी मुख्य बिंदु हैं जिन पर आप जो है मतदाताओं के बीच जाकर के उन्हें समझा रहे हैं। क्या है ये कर्तव्य पत्र? देखिए रवि जी, 1,90,000 वोटर हैं जी,
आपको अगर वो प्रतिनिधि चुनते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि उनका ख्याल कैसे रखा जाए। तो घोषणा पत्र उससे अच्छा है कि कर्तव्य पत्र। अगर कटिहार की जनता मुझे चुन करके डिप्टी मेयर बनाती है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि अपनी जनता का ख्याल मैं कैसे रखूं। और बहुत कठिन काम नहीं है ये, सारी चीज़ें आपके आसपास मौजूद है, सारी सिस्टम है, बस उसको कोऑर्डिनेशन में लाना है। और जब तक अच्छा व्यक्ति अच्छे विजन के साथ नहीं आएगा, ये जो सारी कुव्यवस्था है इसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो मेरा जो विजन है, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ कि जनता मुझे चुन करके भेजेगी तो वो मेरा दायित्व है। तो मैंने अपना कर्तव्य, जो मेरी ड्यूटी होगी एज ए डिप्टी मेयर जनता के प्रति, कटिहार नगर निगम के जनता के प्रति, उसी को मैंने उतारा है और लोगों के बीच में इसी को लेकर जा रहा हूँ। तो हम चर्चा करेंगे कि ये कर्तव्य पत्र में खास किन मुद्दों को आपने रखा है जो कटिहार के मतदाताओं के लिए सबसे ज़्यादा लाभकर होगा। देखिए, वैसे तो इस कर्तव्य पत्र में 10 बिंदुओं पर मैंने बात की है जी, लेकिन बार बार चूंकि मैं अपने आप को युवाओं का नेतृत्वकर्ता के तौर पर पेश कर रहा हूँ, तो युवा तो प्रायोरिटी है ही, साथ साथ हमारी माँ बहनें, महिला सशक्तिकरण। आप देखेंगे कि अंबेडकर चौक, मिर्चाबारी से लेकर के बड़ी बाजार, जो भी रिहायशी इलाका है, इस बाजारी व्यवस्था के अंदर आप देखे होंगे एक भी सुलभ शौचालय नहीं है जी। जो हमारी माँ बहनें, ज्वलंत समस्या है, जो हमारी माँ बहनें हैं जी, जो बाजार करने आती हैं या आसपास के इलाकों से कोर्ट कचहरी किसी भी इसमें आते हैं, एक टॉयलेट नहीं है जी। 350 करोड़ रुपए का बजट बनता है, भारी भरकम बजट बनता है, इतने होर्डिंग लगते हैं, पोस्ट होता है, एक आप टॉयलेट नहीं बनवा सकते हैं। जो मतलब मूलभूत आवश्यकता है वो भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और 2010 से आप नगर निगम ये कर रहे हैं। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि अभी हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल हुआ है और जो पूर्व के हमारे डिप्टी मेयर मंजूर खान जी PWD की जमीन को 215 कट्ठा जमीन को इन्होंने लीज पर दे दिया। PWD लगभग 500 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। तो जब ऐसे लोग सिस्टम में रहेंगे तो हमारी माँ बहनें तो एक अदद शौचालय के लिए तो जरूर तरसेंगे। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और साथ साथ जो भी नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो टैक्स देने वाले टैक्स पेयर हैं, टैक्स तो अगर आप 1 साल का टैक्स नहीं दे पाते हैं तो आपको उनका कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरी बात, टैक्स में असमानता है। जो आप अगर पहुंच वाले लोग हैं तो झुग्गी झोपड़ी वाले को और आपके टैक्स को एक ही समान देना पड़ेगा। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं। अब आप प्रतिनिधि तो बनते हैं जी। प्रतिनिधि का काम क्या होता है? जनता की समस्या को सुनना, समाधान क्या करेंगे ये तो बात का विषय है। यहाँ तो कोई प्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने एक कार्यक्रम ये भी रखा है कि जन शिकायत कोषांग, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लगभग हर वार्ड में होगा, और साथ ही साथ सप्ताह के प्रत्येक रविवार को अलग अलग वार्डों में और सार्वजनिक स्थल पर, ऐसा नहीं कि मैं किसी वार्ड में गया और वहाँ का वार्ड कमिश्नर से मेरा अच्छा संबंध तो मैं उसी को, हो सकता है कि और लोगों से उनका संबंध अच्छा ना हो तो वो लोग तो मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे, अपनी समस्या है। तो एक जनता दर्शन कार्यक्रम का भी मैंने इसमें स्वरूप रखा है जी। तो चलिए, रही बात जो है लैंड स्कैम की, एक बड़ा जो है मामला जो उजागर हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में। जो है मेयर पद के प्रत्याशी जो है उन पर भी जो पिछले 10 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, डिप्टी मेयर के रूप में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन पर एक बड़ा संगीन आरोप लगा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, अब कोर्ट में मामला है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आरोप तो आरोप है। रही बात की जो है चुनावी वादे की, तो वादों की झड़ी जितने भी प्रत्याशी हैं वो मैदान में लगा रहे हैं और वादों की जो है लगातार फेहरिस्त लंबी है। रही बात कि मतदाता अब तो सीधे डिप्टी मेयर और पहले चूंकि महेंद्र जी खरीद फरोख्त काफी होता था, वार्ड पार्षद जो है मतदाता वार्ड पार्षद को चुनते थे, वार्ड पार्षद ही मेयर और उप मेयर का चुनाव करते थे और उसमें काफ़ी खरीद फरोख्त भी होती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ खरीद फरोख्त होगा, जहाँ मतदाताओं के विश्वास को ठगा जाएगा, वो कभी न कभी जो है खुद भी ठगे जाते हैं। तो यही वो दौर है और बात सीधी बात है कि अब मतदाता सीधे वार्ड पार्षद के साथ साथ मेयर का भी और उप मेयर का भी चुनाव करेगी। तो
आपके समक्ष भी 1,96,000 लगभग मतदाता कटिहार में इस बार इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे। देखिए, कटिहार के प्रबुद्ध जनता को मेरा ये अपील होगा, विनती होगी कि आपने पिछले 10 साल से, लगभग 1 दशक हो चुका है, आपने जिन लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, उन्होंने क्या किया है। सड़क की नारकीय व्यवस्था है, शहर अस्त व्यस्त है, जाम की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले नगर निगम चुनाव में, जो कि 28 दिसंबर को मतदान होना है, तो एक अच्छे विजनरी लड़के का चयन करें। चूँकि उपमेयर जो है उसका काम जो है आपके हितों के, आपके बातों को सुनना है, और उसको, चूँकि जनप्रतिनिधि का आप चुनाव कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि आपके बीच का होना चाहिए और आपसे सीधे संवाद करने वाला होना चाहिए। अतः आप तमाम कटिहार के जागरूक मतदाताओं से मेरी अपील होगी कि मेरा चुनाव चिन्ह बत्तख छाप है, जो ईवीएम मशीन, पहले ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 14 पर है। इस पर अपना आशीर्वाद जरूर दें ताकि कटिहार का बदलाव हो सके। तो निश्चित रूप से 28 दिसंबर को द्वितीय चरण में कटिहार नगर निगम का चुनाव होना है, और बड़ी से बड़ी संख्या में केबीसी न्यूज़ भी अपील करती है कि बड़ी से बड़ी संख्या में सबसे पहले इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी शामिल हों, और जो है आपको 3 मतदान करने हैं बूथ पर जाकर के। वार्ड पार्षद को चुनना है, मेयर को चुनना है, उपमेयर को चुनना है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारी अपील है कि पहले मतदान करें और फिर बाद में जलपान करें, लेकिन सावधान रहें, आप किसी के बहकावे में ना आए। आप अपने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करें। एक स्वच्छ, सुंदर, विकसित कटिहार नगर निगम के निर्माण में एक बेहतर, बेदाग छवि जैसे प्रत्याशी को ही अपना भाग्य विधाता बनाए। इन्हीं वादों के साथ, इसी अपील के साथ दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।